ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व और अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम एवं पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। सब्जियों के तैयार पौधों का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जी वाली फसल में निराई गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा देवें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बडौरा, जिला बैतूल के कृषक अर्जुन टोनपे ने। ये ज्वार की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अर्जुन टोनपे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत में ज्वार मोटे अनाज वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की खेती अनाज और पशुओं के लिए हरा चारा के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसमें उच्च तापमान और सूखा सहनशीलता के कारण यह फसल अधिक तापमान और बारानी क्षेत्रों की कम उर्वरता वाली मिट्टी में आसानी से उगाई जा रही है। गहरे जड़ तंत्र के कारण ज्वार मिट्टी की निचली परतों से जल का अवशोषण कर लेता है। इस क्षमता के कारण इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जलवायु। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। इसके अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और पौधों की बढ़वार के लिए औसत तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम पाया गया है। इसकी खेती सभी तरह की भूमियों में की जा सकती है। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 8 के बीच हो सर्वोत्तम होती है। उन्नत किस्में। प्रताप ज्वार 1403, CSV 15, CSV 17, SPH 837, SPV 96 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बहु कटाई वाली ज्वार की किस्में। मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी 23, JC 69 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। एक कटाई वाली ज्वार की किस्में। लिल्डी ज्वार, CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 6 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेती की तैयारी। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा। उर्वरकों का उपयोग। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन
फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में 55 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 34 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देना चाहिए। असिंचित या फिर बरानी क्षेत्रों में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। सफल फसल उत्पादन के लिए उचित बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा, उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई का तरीका और भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। साधारणतया 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ज्वार बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने पर 15 से 20% अधिक उत्पादन मिलता है। बुआई की विधि और दूरी। ज्वार की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ज्वार की बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किया जाता है।